PTI के सेनेटर आजम सवाती ने दौरान हिरासत तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उम्मीद है अदलिया इंसाफ करेगी। तशद्दुद के जिम्मेदारों को बेनकाब करने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। आजम सवाती बनीगाला में इमरान खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया, अगर अदालत उज़्मा से, इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर बंद कर दीजिए ये पार्लियामेंट और बंद कर दीजिए हर अदलिया। सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के कानून के, मैं वहां पे ये लेके जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब। सरकारी दस्तावेजात में रद्दोबदल और फ्रॉड के इल्ज़ाम में पाकिस्तान में लाइबेरिया के सफ़ीर उमर फारूक की मदीयत में शहजाद अकबर और अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद की थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में सरकारी कागजात में रद्दोबदल करने और फ्रॉड की दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि FIA ने बेबुनियाद और मन घड़त फर्जी वक़ूआ बनाकर फ्रॉड किया। सोफिया मिर्ज़ा के साबिक शौहर शेख उमर फारूक की मदीयत में शहजाद अकबर, सोफिया मिर्ज़ा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुद्दई का कहना था कि उनके खिलाफ जाली मुकदमे में शहजाद अकबर, साबिक DG FIA आपस में राब्ते में थे। मुकदमे के मतन में कहा गया कि इस इंक्वायरी में मेरे खिलाफ जाली वारंट गिरफ्तारी के दस्तावेज भी तैयार की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद से कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाले काम की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। अमरीकी सिफारिश की बातें करने वाले हकायक से लाइल्म हैं। वज़ीर आज़म अखलाक़ी जुर्रत दिखाएं, कम अज़ कम हमारे दौर के सरकारी अफसरों को ही शाबाश दे दें जिन्होंने दिन रात काम किया। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिसने अक्टूबर 2018 से 7 अप्रैल 2022 तक जो रिपोर्ट सबमिट कराई, सिर्फ़ और सिर्फ उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उस टाइम फ्रेम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बनता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका के कहने पे निकला है, मैं आपको एक बात वाज़ेह बता दूं, FATF इस चीज़ का बड़ा बुरा मनाता है और उन्होंने मनाया भी कि अगर आप ये कहें कि ये इस टेक्निकल फोरम के ऊपर किसी किस्म की डिप्लोमेटिक प्रेशर एग्जर्ट करके को रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं। FATF के सदूर, FATF के अफसरान जब इंडिया ये बात करता था तो हमेशा उसको भी सेंसर करते थे। हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होने का सिस्टम है वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड है। ये मकसूद चपड़ासी की जो ट्रांजैक्शन पकड़ी गई थी, ये भी FATF के नतीजे में लगाई गई जो सेफ गार्ड्स थी उसके ज़रिए ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट हुई थी, जिससे मकसूद चपड़ासी जो थी का जो रकम थी अरबों रुपए की, वो पकड़ी गई थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार पाक फ़ौज का है। पंजाब असम्बली अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। वो सियालकोट में मीडिया से मुखातिब थे। इलेक्शन ड्यू है, मेरे ख्याल अगस्त में ड्यू है, उस पर इलेक्शन होंगे। ये कामयाबी जो है, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक अफवाज की जो लीडरशिप है उसकी है। उन्होंने एक सेल बना के इस चीज को मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनली भी परसू किया। वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और अपने हकूक के लिए निकले, ये सारे का सारा जो है बांडा ऑलरेडी फूट चुका है। पंजाब असेंबली वाला सिलसिला जो है ना वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। नए अलायंसेस बनेंगे, नई अरेंजमेंट्स जो है तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इदारों की नहीं बल्कि शख्सियात की इनफरादी हैसियत में मजम्मत की जाए। हमें अदलिया, फ़ौज और एग्जेक्टिव समेत जमहूरियत की ज़रूरत है। दुनिया में क़याम पाकिस्तान की मिसाल नहीं मिलती। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानून साज कानून बनाते हैं और एग्जेक्टिव इसका निफाज कराते हैं। जमहूरियत पर पहला हमला एक ब्यूरोक्रेट ने किया। पाकिस्तान को अदलिया और एग्जेक्टिव और जमहूरियत की जरूरत है। We have to be very careful. Pakistan needs the judiciary. Pakistan needs the executive. Pakistan needs the military part of the executive, and more than anything else, Pakistan needs to be led by the elected representatives of the people. Pakistan needs democracy.
कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने कहा कि हुकूमत आईनी हुकूक के निफाज के लिए कोशिश कर रही है। आसमा जहांगीर को हमेशा याद रखा जाएगा। Asma Jahangir raised to promote rule of law, constitution, justice, peace and democracy in Pakistan. Asma will always be remembered for her passion, strength and her lasting contributions to Pakistan. सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का कहना था कि मखसूस हजूम की वजह से आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता है, दूसरों के मैंडेट की इज्जत करनी चाहिए। हमने अपनी यंग जनरेशन को फ्यूचर के लिए जो लीड देनी है, हमने एक मुस्तहकम पाकिस्तान, एक मुस्तहकम आइन, एक मुस्तहकम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बुनियाद रखनी है। कॉन्फ्रेंस से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर ने भी आसमा जहांगीर की खिदमात को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे को 700 अरब रुपए से भी ज़्यादा कर्जों के बोझ तले दबा दिया। तहरीक इंसाफ को 9 साल पहले हुकूमत मिलने से पहले कर्जे 97 अरब थे, जो अब बढ़कर 800 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो गए हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं समीन जान। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौजूदा 4 सालों में मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 598 अरब रुपए से ज्यादा कर्जों के मुआहदे कर रखे हैं, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में 300 अरब से ज्यादा कर्जा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2013 तक सूबे पर कर्जों का बोझ 97 अरब रुपए था। MMA हुकूमत के दौर में सिर्फ 16 अरब रुपए था। मौजूदा हुकूमत में मुख्तलिफ मालियाती इदारों से जून 2021 तक सूबे पर कर्जों का बोझ 294 अरब रुपए तक पहुँच गया, जबकि जून 2022 तक कर्जों का बोझ 313 अरब रुपए से ज्यादा हो गया। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत ने कर्जे लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। होना तो ये चाहिए कि सूबाई असम्बली में ये बताएं कि किस मकसद के लिए कर्जे ले रहे हैं और क्यों कर्जे ले रहे हैं। PTI जो है उसने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज में डूब दिया है, बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर भी उनका कर्ज कंट्रीब्यूशन जो है वो पिछली तमाम हुकूमतों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। BRT के लिए 74 अरब रुपए, तवानाई के लिए 218 अरब रुपए से ज्यादा, शहरी तरक्की के लिए 116 अरब रुपए, खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए 81 अरब रुपए का कर्जों के मुआहदे किए गए। अबपाशी के लिए 38 अरब, शाहराहों के लिए 16 अरब 51 करोड़ रुपए, पायदार तरक्की के लिए 54 अरब रुपए, सियाहत के लिए 8 अरब रुपए, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए 14 अरब रुपए से ज्यादा कर्जों के मुआहदे किए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत कर्जे तो ले रही है, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत मसले हैं यहाँ पर हमारे मुआशरे में, गैसों का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है। जितना भी कर्जा ले लिया आधा तो इनके जेब में चला जाता है, आधा बाकी आवाम जो नीचे ठेकेदार हो तो वही खा लेते। फायदा क्या हुआ हमें? हम तो कुछ फायदा नहीं है। सूबाई वजीर खजाना का कहना है कि बड़े मंसूबों के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे जो पाइपलाइन में हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे तो लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या ऐसे इदारों से कर्जे होते हैं वो 1 या 2 या 3% इंटरेस्ट पे मिलते हैं और उनका पेमेंट पीरियड कोई 30 साल, 35 साल, 25 साल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मौजूदा 4 बरसों में 235 अरब से ज्यादा कर्जे पाइपलाइन में भी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मालियाती इदारों से कर्जे न लेने के दावे तो बहुत किए, लेकिन इसके बरक्स सूबाई हुकूमत मजीद कर्जे लेने पर इन्हिसार कर रही है। कैमरामैन कामरान पराचा के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अभी खबर है सेहत से मुतालिक। मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 306 केसेस रिपोर्ट हो गए। सिंध में भी 302 नए मरीज सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 16,002 हो गई है। अब तक सूबे में 14 मौत हो चुकी हैं। पेशावर, मर्दान और नौशहरा में ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। उधर सिंध में 24 घंटे के दौरान 302 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 199 अफराद का ताल्लुक कराची से है। डेंगू से अब तक सूबे में 53 अफराद जान की बाजी हार चुके। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। कम से कम दर्जा हरारत दस्तूर में रिकॉर्ड किया गया, जहां -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा सर्दी अस्तोर में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कम अज़ कम दर्जा हरारत मरी में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
बलूचिस्तान में कम से कम दर्जे हरारत कल्लात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, मालम जब्बा और इतवार को हल्की बारिश, जबकि कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द रहने का इम्कान है।